दोस्तों पैसा खुदा नहीं है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जो हमारे बड़े-बूढ़े शाने लोग कह गए हैं कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। और पैसों को लेकर हर किसी की अलग-अलग धारणाएँ हैं, विचार हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो में 3 स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। पहली स्टोरी जो है वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के जो मालिक थे सैम वाल्टन। सैम वाल्टन जी जो थे 1980-1990 के टाइम इस इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों में से एक थे और जिनके स्टोर हैं वॉलमार्ट के नाम से और लगभग 10-12 हज़ार स्टोर आज भी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में हर जगह इनके चल रहे हैं। तो उस समय जब ये अमीर थे तो लोग इनके इंटरव्यू लेने आते थे। तो एक बार इंटरव्यू लेते-लेते एक पत्रकार ने सैम वाल्टन से पूछा कि सर आपकी सफलता का राज क्या है? तो उनका जवाब देने ही वाले थे सैम वाल्टन जी। किसी पत्रकार की जेब में से ₹1 का सिक्का गिरा और ₹1 के सिक्के की आवाज़ इन सैम वाल्टन जी को आई। अब सैम वाल्टन जी ने कहा पत्रकारों से ये ₹1 का सिक्का जिसका भी गिरा है आप लोग उठा लो, नहीं तो फिर मैं उठा लूँगा। पत्रकारों ने पूछा सर आप अरबपति, खरबपति इतना पैसा, इतनी दौलत और ₹1 के सिक्के की आपको आवाज़ आ रही है, वो भी इतना दूर जाके गिरा है। तो ₹1 की वैल्यू आपके लिए क्या है सर? और ₹1 के लिए आप इतना क्यों बोल रहे हो, इतनी वैल्यू क्यों मान रहे हो? तो उन्होंने अपनी जेब में से एक माचिस निकाला और माचिस में बताया कि इसके अंदर कितनी तीली हो सकती हैं। किसने कहा 30 होंगी, किसने कहा 40 होंगी, किसने कहा 50 होंगी, किसने कहा 100 होंगी। बोला एक माचिस की तीली पूरा जंगल जलाने का दम रखती है और इस माचिस की कीमत कितनी है? मात्र ₹1। तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति ₹1 की वैल्यू नहीं समझता, वो कभी भी मेरे जैसा बिज़नेसमैन नहीं बन सकता। और यही मेरी सफलता का राज है कि आज मैं हज़ारों करोड़ों का मालिक हूँ। धन दौलत है, इतने सारे स्टोर चल रहे हैं लेकिन मुझे ₹1 की वैल्यू आज भी पता है। और मैं ₹1 का भी बिना सोचे समझे खर्च नहीं करता या फिर यहाँ-वहाँ नहीं फेंकता या गिराता। तो दोस्तों ₹1 की वैल्यू सैम वाल्टन जी ने अपने एग्ज़ाम्पल में बताई कि ₹1 की उनके जीवन में क्या वैल्यू है। तो सभी पत्रकार खड़े हो गए, उन्होंने तालियाँ बजाईं और वाक़ई में कहा सर आप इस लेवल के हकदार हो जहाँ आप हो और आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप वाक़ई में इस लायक हो क्योंकि आपने ₹1 की भी वैल्यू हमें समझाई। अब दूसरी स्टोरी राकेश झुनझुनवाला जी की। राकेश झुनझुनवाला जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और जाते-जाते उन्होंने अपनी वेल्थ जो है 45,000 करोड़ रुपए बनाई। कहाँ से? शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट का भगवान भी कहा जाता है उन्हें, इंडिया का। पर उसके बावजूद भी उनकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गईं, इतना पैसा होने के बावजूद भी। कैसी ख्वाहिश? अपने बच्चों को 25 साल का देखना चाहता हूँ मैं, काश मेरे पास कुछ और समय होता। तो दोस्तों इस स्टोरी में देख सकते हैं आप 45,000 करोड़ का मालिक, ना जाने कौन-कौन सी कंपनियों में शेयर होल्डिंग, हॉस्पिटल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि अपने वो बच्चों को बड़ा होता देखना चाहें। 45,000 करोड़ रुपए के मालिक के पास भी समय सीमित है और वो पैसे से अपने समय को नहीं खरीद सकते, ना कहीं से ला सकते हैं या फिर अपनी बीमारी का इलाज करवा पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इतना पावरफुल, इतना पैसा होने के बावजूद भी उनकी नहीं चल रही प्रकृति के सामने, समय के सामने। तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि सभी के पास समय बहुत सीमित है और लाइफ को बैलेंस बनाना ज़रूरी है। घर परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पैसा। तीसरी स्टोरी जो है मेक्सिको का एक मछुआरा, मेक्सिकन फिशरमैन, जो समुद्र किनारे रोज़ जाता है और 1 घंटे के अंदर 2-3 मछली पकड़ता है। अच्छी क्वालिटी की मछली पकड़ने के बावजूद भी वो सिर्फ़ 2 या 3 मछली पकड़ के ही संतुष्ट रहता है। तो एक बार एक व्यापारी ने उसे देखा और उनसे पूछा, "यार तुम इतना अच्छा मछुआरे हो, इतनी अच्छी-अच्छी मछलियाँ पकड़ते हो, बस 1-2 मछली पकड़ के ही तुम कैसे संतोष पा लेते हो? और अब दिन भर तुम फ्री बैठे हो, इस समय का तुम करोगे क्या?" तो मछुआरे ने कहा कि मेरी जीवनचर्या ऐसी ही है और मैं 2-3 मछली पकड़ के बहुत संतुष्ट हूँ। तो व्यापारी ने पूछा तो घर जाके भाई करोगे क्या? इतना पूरा दिन पड़ा हुआ है और मछली पकड़ सकते हो और पैसा कमा सकते हो। मछुआरे ने कहा, व्यापारी ने कहा मछुआरे से, तो मछुआरा बोलता है कि अब मैं घर जाकर अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, कुछ समय के बाद बीवी के साथ खाना खाऊँगा और शाम को दोस्तों के साथ नदी किनारे, समुद्र किनारे
इसी मछली को पका के थोड़ी बहुत खाऊंगा, उनको बांटूंगा, वायलिन बजाऊंगा, और यही मेरी दिन की दिनचर्या है, यही मेरे जीवन की दिनचर्या है, और मैं अपनी इस दिनचर्या से बहुत सुखी हूँ। तो फिर व्यापारी कहता है, दोस्त इतनी अच्छी कला होने के बावजूद भी तुम इतने संतोष पा रहे हो, तुम चाहो तो बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। तुम इसी मछली पकड़ के इसे बेचकर एक बड़ी सी याट खरीद लो, और याट खरीदने के बाद और ज़्यादा मछली तुम पकड़ सकोगे। फिर तुम एक बड़ा जहाज खरीद लेना, और बड़ा जहाज जब हो जाए तो और अपनी बड़ी कंपनी खोलकर बड़े शहर में अपना नाम करना। तो मछुआरा बोलता है, उससे क्या होगा? फिर व्यापारी बोलता है कि तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर लेना, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यापारी कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैंने हार्वर्ड से MBA किया है। मछुआरा कहता है, फिर क्या करोगे और फिर क्या होगा? तो वह व्यापारी कहता है कि फिर तुम अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद बहुत पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना, और उन पैसों से बड़ा बंगला खरीदना समुद्र किनारे, और समुद्र किनारे अपने बच्चों के साथ खेलना, बीवी के साथ खाना खाना, अपने दोस्तों के साथ शाम को दारू पी के पार्टी करना। तो मछुआरा कहता है, सर ये सब करने में मुझे कितना समय लगेगा? व्यापारी बोलता है, लगभग 15 से 20 साल की मेहनत का फल तुम्हें ये मिलेगा। तो मछुआरा हंसता है और कहता है, 15-20 साल बाद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे दोस्त रहें या ना रहें, और ये पैसा मैं कमा पाऊं ना कमा पाऊं, ये कोई भरोसा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। और ये काम जो आप बता रहे हो 15-20 साल, ये तो मैं रोज आज भी कर रहा हूँ। वही समुद्र किनारे दोस्तों के साथ वायलिन बजा रहा हूँ, बीवी के साथ खाना खाता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, और ये 3-4 मछली पकड़ने से ही मेरा ये सब जीवनचर्या हो रही है। तो इतना पैसा कमाने से क्या फ़ायदा कि मैं ज़िंदा रहूँ भी या ना रहूँ? तो दोस्तों, इन तीनों स्टोरी का मोरल यही है कि पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा खुदा है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। हर किसी का अपना-अपना सोच है। अब मैं अपने हिसाब से क्या सोचता हूँ कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पैसे के बारे में, कि जितना बड़ा आप सोचोगे, जितना बड़ा आप समाज को दोगे, समाज भी आपको उतना ही ज़्यादा देगा। अब कई लोग सोचते हैं कि मेरे लिए पर डे की 500 रुपये की बचत हो जाए, वही मेरे लिए पर्याप्त है। कई लोग सोचते हैं 1500 रुपये हो जाए, कई लोग सोचते हैं 5000 हो जाए, कई लोग सोचते हैं 10,000 हो जाए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, कई लोग 5 लाख कमाना चाहते हो। तो आप कमाना तो चाहते हो, लेकिन आप बड़ा क्या दे सकते हो समाज को? उस फील्ड में और बड़ा क्या हो सकता है जिस फील्ड में आप मौजूदा काम कर रहे हो? तो जितना बड़ा आप सोचोगे, उतना बड़ा आप समाज को दोगे, समाज भी बदले में आपको उतना ही बड़ा इनाम देगा। वो इनाम क्या है? पैसा। तो आप अपनी ज़िंदगी पैसे से आसान भी बना सकते हो, पैसे के साथ आगे भी बढ़ सकते हो। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, कई लोगों को देखा है मैंने, लक्ष्मी जी तो आती है, पर कुछ पल के लिए आती है और चली जाती है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को साध नहीं पाते। क्योंकि पैसे के बारे में जितनी भी डेफिनेशन दूँ, जितने भी उतने एग्जाम्पल दूँ, उतने कम है। तो यहाँ पे ओनली और ओनली फैक्टर यही डिपेंड करता है कि आपकी सोच में पैसे के लिए क्या है। पैसा आपके लिए संपत्ति बन सकता है, विपत्ति बन सकता है, पैसे से खुशियाँ भी प्राप्त कर सकते हो, और बिना पैसे के भी काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और बिना पैसे के भी काफ़ी लोग संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया इन स्टोरीज़ के माध्यम से? बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा हो तो भी बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, मिलता हूँ कुछ नया लेके एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।